खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कालडा कार्नर इलाके में किया गया नाजायज कब्जा हटाने में इंतजामिया की टाल मटोल से मकामी साकिनान नाराज। मुख्तलिफ तरीकों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खाम नदी की सफाई के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मुतवज्जे हुए शहर से गुजरने वाले नालों में जमा शुदा कचरे की तरफ। खाम नदी में मिलने वाले नालों को साफ करने के लिए भी खुसूसी मुहिम शुरू करने की दी हिदायत। बारिश से पहले मुहिम की तकमील का अमले को दिया हुक्म। शहरियान अगर लॉकडाउन नहीं चाहते तो 3 कलमी एहतियाती तदाबीर, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बनाएं यकीनी। बसूरत दीगर लॉकडाउन के लिए रहें तैयार, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का इंतबाह। और मुंबई नासिक हाईवे का पीपलगांव खसाबखेड़ा फाटे का खस्ताहाल रास्ता बना मौत का कुआं, तो दूसरी जानिब बाजार सावंगी से यसगांव नंबर 2 का रास्ता कॉन्ट्रैक्टर की बदनुमानी से बना धूल धपेड़े का मरकज। अवाम नाराज, तवज्जे का मुतालिबा। खबरें तफसील से। कालडा कॉर्नर इलाके में एक ज़मीन पर किया गया नाजायज़ कब्जा फौरी हटाया जाए। इस मुतालिबे पर इलाके के 2 साकिनान आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और दोनों ने ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे पुलिस अमले ने नाकाम बना दिया और दोनों को ही हिरासत में ले लिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाले दोनों ही अफराद का इल्ज़ाम है कि कालडा कार्नर इलाके की एक ज़मीन पर एक शख्स ने नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ गैर क़ानूनी इमारत भी तामीर कर ली है। हालांकि वो लोग इब्तिदा ही से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा दफ्तर में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, मगर जानबूझकर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और अफसरान ने इस गैर क़ानूनी तामीर को नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा वहाँ से नाजायज़ कब्ज़ा हटवाने और म्युनिसिपल इंतज़ामिया को हरकत में लाने के लिए उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की है। एक शख्स जिसने अपना नाम नरेश पाखरे बताया है, उसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की 3 मंजिला इमारत की छत से कूदने की कोशिश की, जिसे पुलिस मुलाजमीन ने वक्त पर पहुंचकर दबोच लिया और घसीटते हुए पुलिस वैन तक ले आए। मगर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाता रहा और म्युनिसिपल अफसरान को बुरा भला कहता रहा, जबकि दूसरे शख्स ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में खुद पर डीजल छिड़क कर खुदसोजी की कोशिश की। उसे भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मी गेल्या 3 वर्षापासून पाठपुरावा करतोय। यांची आणि यांची अर्धी प्रॉपर्टी इलिगल पद्धतीने रवींद्र निकमने बनवलेली तर गेल्या 3 वर्षापासून युसुफ मुकादी यांचं कालडा कॉर्नर येथे एक भव्य दव्य असं अनधिकृत बांधकाम आहे। मनपा आयुक्ताच्या प्रशासनाच्या लक्षामध्ये आणून देण्यासाठी आम्ही वारंवार मनपा आयुक्तांना अनेक निवेदनं दिले, अनेक वेळा त्यांची भेट घेतली, परंतु हा भूखंड माफियावर कोणत्याही प्रकारची अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही। आम्हाला पोलीस प्रशासनाने पूर्णपणे सहकार्य करून आज रोजीपर्यंत त्यांची भेटी घालून दिल्या, परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यास मनपा आयुक्ताने जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली। काल परवा मनपा आयुक्ताने सरळ पत्र काढलं होतं की तात्काळ अतिक्रमण 24 तारखेला सील करण्यात यावं, परंतु यांना पाठीशी घालणाऱ्या रवींद्र निकम यांनी जाणीवपूर्वक युसुफ मुकादींना पाठीशी घालत त्यांना न्यायालयामध्ये हा वाद चालू असल्याचे कळवले। त्यामुळे आत्मदान आंदोलन करत आहोत आणि तात्काळ यांच्यावर कारवाई करावी अशी आमची प्रामुख्याने मागणी आहे। खाम नदी में मिलने वाले नालों की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जाए और बरसात का मौसम शुरू होने से पहले यहाँ जमाशुदा कचरा साफ कर लिया जाए। ये हिदायत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज मुताल्लिक़ा अफसरान को दी।
واضح رہے کہ ماجھی وسندھرا نامی مہم اور سینیٹیشن سروے کی تیاری کے تحت کھام ندی کو دوبارہ سے جلا بخشنے کی غرض سے اس تاریخی ندی کی صفائی کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرنے والے نالوں کا غلیظ پانی اسی تاریخی ندی میں جا کر ملتا ہے، جس سے ندی کا پانی پھر سے آلودہ ہونے لگا ہے۔ لہٰذا آج منعقدہ میٹنگ کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے متعلقہ افسران کے ساتھ سائٹ پر جا کر معائنہ کیا اور انہیں ہدایت دی کہ اس ندی میں ملنے والے نالوں میں جمع شدہ گندگی صاف کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے۔ اس کے لیے صفائی مزدور مقرر کیے جائیں، اسی طرح جدید مشینریز کا بھی استعمال کیا جائے اور بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی ان نالوں میں جمع شدہ کچرا اور گندگی صاف کر لی جائے۔ اس موقع پر اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ایڈیشنل سی ای او ارون شندے، ڈپٹی سی ای او پشکل شیوم، گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے، گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل، ایکوستو فاؤنڈیشن کی نتاشا زرین اور میونسپل میکینیکل سیکشن کے ڈپٹی انجینئر ڈی کے پنڈت بھی موجود تھے۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر شہریان فیس ماسک کا استعمال خود کے لیے لازم کر لیں، بازاروں میں بھیڑ اکٹھا نہ ہونے دیں اور بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ڈال دیں تو یقیناً اس مرض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اس مرض کے بے قابو ہو جانے کے بعد انتظامیہ لاک ڈاؤن جیسا سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا، لہٰذا شہریان انتظامیہ سے تعاون کریں۔ یہ اپیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے عوام سے کی ہے۔ اورنگ آباد شہر میں کورونا وشانو کے پرسار پر اورنگ آباد مہانگر پالیکا باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورنگ آباد شہر میں جو کورونا کے کیسز ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی وردھی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اگر بات کریں گے تو 2 مارچ کو ہمارے یہاں کو کیول 283 کیسز تھے، 3 مارچ کو 307 کیسز سامنے آئے اور 4 مارچ کو یعنی کہ کل 308 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ناگرکوں کے غیر ذمہ دارانہ ویوہار کی وجہ سے کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی سبھی ناگرکوں کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اورنگ آباد شہر میں میڈیکل انفراسٹرکچر کی ایک سیما ہے۔ لاسٹ ایئر میکسیمم کیسز آئے تھے، اس کے باوجود اورنگ آباد مہانگر پالیکا اور نے میڈیکل انفراسٹرکچر مولبھوت سویدھائیں ارینج کری تھی، پرنتو اس بار جبکہ آدھا لاک ڈاؤن نہیں ہے اینڈ شہر میں انیہ گتیودھیاں سبھی سچارو روپ سے چل رہی ہیں، اس بڑے پیمانے پر میڈیکل انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ایک چیلنج رہے گا۔ اس لیے میں سبھی ناگرکوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ماسک کا یوز کریں، ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں۔ ان تینوں چیزوں کا پالن اگر آپ کرتے ہیں تو اورنگ آباد شہر میں کورونا کیسز کی سنکھیا نینترن میں رہے گی، ان میں کمی آتی جائے گی اور اورنگ آباد شہر میں لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اسی طریقے سے کیسز بیونڈ کنٹرول بڑھتے رہے اور ہماری جو میڈیکل انفراسٹرکچر ہے اس کی لمٹ سے اگر باہر گئے تو پھر مجبوراً ہم کو لاک ڈاؤن کی دشا میں جانا پڑے گا۔ یہ کلیئر کٹ سندیش سبھی ناگرکوں کے ویوہار میں، سبھی ناگرکوں کے دماغ میں پوری طرح سے کلیئر اسپشٹ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک پیشنٹ کو مینج کر سکتے ہیں تب تک تو ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے، لیکن جب پیشنٹ ان مینیجیبل سنکھیا میں آنے لگیں گے دین پھر لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی اپائے نہیں رہے گا کورونا کو نینترن کرنے کے۔ ممبئی ناسک ہائی وے پر پیپل گاؤں تا خساب کھیڑا پھاٹا جانے والی سڑک میں جگہ جگہ گڑھے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سڑک حادثات کی آماج گاہ بن چکی ہے، لہٰذا اس جانب فوری توجہ دی جائے۔ یہ مطالبہ مقامی ساکنان نے انتظامیہ سے کیا ہے۔ تعلقہ کنڑ کے دیوگاؤں رنگاری سے قصاب کھیڑا پھاٹے کا فاصلہ گو کہ صرف 12 کلومیٹر ہے، لیکن اس مسافت کو طے کرنے کسی بھی گاڑی کو آدھا گھنٹہ سے زائد کا وقت لگتا ہے۔ ممبئی ناسک ہائی وے کے اس راستے کی بھی حالت بہت خراب ہے۔ اسی طرح منزل پر جلد پہنچنے کی عجلت میں اکثر گاڑی والے ٹریفک کے اصول و قوانین کی بھی اندیکھی کرتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔
तो अक्सर हादसे की सूरत में अनहोनी में ज़ख्मी होकर या फिर मलिकुल मौत का निशाना बनकर ज़िंदगी ही से रुखसत हो जाते हैं। बहरहाल पिछले कुछ अरसे से इस रास्ते पर हादसात की शरह में तशवीशनाक इजाफ़ा हो गया है और मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान, अरबाब हुकूमत और अवामी व सियासी नुमाइंदे इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं। देवसी पिंपलगांव तक कसाब खेड़ा फाटा के हादसाती रास्ते की जानिब फौरी तवज्जो देने का यहाँ के साकिनान और मुसाफिरीन ने मतालबा किया है और अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया है। बाजार सावंगी से यसगांव जाने वाले रास्ते पर भी धूल की दबीज चादर जमी हुई है। ऐसे लगता है कि जैसे लाखों गड्ढों में सड़क कहीं गुम हो गई है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और राहगीरों को परेशानी का सामना है और वो सख्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बाजार सावंगी त यसगांव नंबर 2 के खस्ताहाल और गड़ों भरे रास्तों पर पिछले दिनों 35 लाख रुपए खर्च करके मुरुम डलवाकर गड्ढे बंद करने की कोशिश की गई थी। तामीरात आम्मा के शोबे ने ये काम जिस ठेकेदार को दिया था, उसने मिट्टी मिली मुरम डालकर इस रास्ते की मजीद मिट्टी पलीद कर दी, क्योंकि जैसे ही इस रास्ते पर कोई गाड़ी आती है रास्ता धूल से धुआं हो जाता है। इसी धूल धपेड़े से सबसे ज़्यादा तकलीफ व अजियत दोपहिया सवारों को हो रही है। आंखों में धूल घुस जाने पर हादसात भी मुतवक्को होते हैं। मुतल्लिक़ा ठेकेदार ने तो इस काम में बदगुमानी की ही थी। शोबे तामीरात के इंजीनियर भी इस जानिब से आंखें फेरे बैठे हैं और दूसरी जानिब इस रास्ते पर आवाम की आंखों में धूल झोंक दी जा गई है। इस नाक़िस काम की फौरी जाँच का मुतालबा आवाम कर रहे हैं। डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए शहर में चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के तहत आज मलेरिया मुलाजमीन ने 7,856 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव भी किया है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। मुतल्लिक़ा शोबे से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज सभी 9 जोन दफातर की हदूद में मलेरिया मुलाजमीन ने 7,856 मकानात का सर्वे करके 13,604 बर्तनों में जमाशुदा पानी की जाँच किए जाने का दावा भी किया गया है। मुतल्लिक़ा शोबे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी से भरे 48 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरसूमों के अंडे भी पाए गए, जिसके बाद मलेरिया मुलाजमीन ने 558 बर्तनों में जमाशुदा पानी खाली करवा लिया और 10,303 कंटेनर्स में जमाशुदा पानी पर अबेड ट्रीटमेंट करने के अलावा मच्छरों की बहुतात वाले 77 मकामात पर जरासीम मारने वाली दवाओं का छिड़काव किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी के ज़खायर में गप्पी मछलियाँ भी छोड़ी गईं। 138 मकानात और उनके अतराफ में फोगिंग करने का दावा भी इसी रिपोर्ट में किया गया है। रोज़ाना इसी तरह की रिपोर्ट मुतल्लिक़ा शोबे की जानिब से जारी की जा रही है, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि घाटी अस्पताल के कुछ वार्ड्स डेंगू में मुब्तला बच्चों और दीगर मरीज़ों से भरे पड़े हैं। खानगी अस्पतालों में भी इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में आए दिन इजाफा देखा जा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि मलेरिया मुलाजमीन किन इलाक़ों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, ये एक तहक़ीक़ का मौजू है। सीनियर सिटीज़न्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 1339 शहरियान को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 1 मार्च से मुअम्मर व सीनियर शहरियान को कोरोना बचाव के वैक्सीन दिए जा रहे हैं। आज म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र वाले 1149 और 45 से 59 साल की उम्र के बीमार 190 लोगों को टीके लगवाए गए। इन 1339 अफराद के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स में 295 हेल्थ केयर वर्कर्स और FLW ही के वो वर्कर्स जो पहले मरहले का टीका लगा चुके हैं, ऐसे 534 अफराद को भी दूसरे मरहले के वैक्सीन दिए गए। इसी टीका अंदाजी के लिए शहर भर में टीका अंदाजी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें सिडको N8 N11 बंसीलाल नगर म्यूनसिपल अस्पताल, छावनी हेल्थ सेंटर ज़िला अस्पताल, ESIC अस्पताल, CSMSS अस्पताल, सादात नगर अस्पताल के अलावा शिवाजी नगर, राजनगर, बाईजीपुरा के अस्पताल, डंडे हॉस्पिटल, IMA हॉल के मराकज़ पर यह टीका अंदाजी जारी है। भारतीय विद्यार्थी सेना की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है
کہ سابقہ حکومت کے وزیر توانائی نے اپنے دور اقتدار میں ریاست بھر میں ناقص کوالٹی کے ٹرانسفارمرز لگوائے ہیں، لہٰذا یہ ٹرانسفارمرز فوری تبدیل کیے جائیں۔ اس مطالبے پر متعلقہ تنظیم نے مہاوترن کمپنی دفتر پر ہڑتال کی۔ ریاست کی سابقہ حکومت کے وزیر توانائی چندر شیکھر باونکلے نے اپنے وقتوں میں ریاست میں کئی علاقوں میں ٹرانسفارمر کی تنصیب کے ٹینڈر دیے تھے، لیکن یہ کام غیر اصولی طریقے سے کیے گئے تھے، کیونکہ جس کمپنی کو ٹینڈر دیے گئے تھے اس کمپنی کی حقیقت و اہلیت یہ تھی کہ مہاراشٹر بھر میں کہیں بھی نہ کمپنی کی کوئی شاخ تھی، نہ کام کرنے کے لیے مطلوبہ افراد اس کے پاس تھے۔ ویجاپور اور کنڑ تعلقے میں بھی اس کمپنی کے HUDS کے 16 ٹرانسفارمر کے کام 2018-19 سے جاری ہیں، لیکن مذکورہ دونوں تعلقوں میں لگائی گئی DPs میں سے 25 تا 30% ٹرانسفارمر بند ہیں اور ان میں بوگس سامان استعمال کیے جانے کا خمیازہ یہاں کے کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی حال سلوڑ سوئیگاؤں حلقے کا بھی ہے، جہاں 100 سے زائد ٹرانسفارمر خراب ہو چکے ہیں۔ متعلقہ حکام سے پوچھے جانے پر گمراہ کن جواب دیے جاتے ہیں اور 5-6 مہینے سے زائد کے انتظار کے بعد بھی نئے ٹرانسفر نہیں دیے جا رہے ہیں، جس کے سبب کسانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اکھل بھارتی ودیارتی سینا آگے آئی اور کسانوں کو ساتھ لے کر بجلی کمپنی مہاوترن کے دفتر پر احتجاج کرتے ہوئے بے میعادی بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی گئی ہے اور 7 دن کے اندر مسئلے کی یکسوئی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ राहणार बाबुळगाव तालुका वैजापूर येथील 16 DP बसवण्यात आला सर, पण 11 महिने झाले तो जवळ 11 दिवसामध्ये जळाला। तो बसवल्यानंतर 11 दिवसामध्ये जळाला। तो हे इंजिनियर साहेब वैजापूर यांच्याकडे वारंवार मागणी करून सुद्धा तो भेटला नाही। पूर्ण सीझन होऊन गेलं, पिकं वाळून गेले। शेवट नाद सोडून दिला सर। आणि न्याय कोणाकडे मागावं हेच काही सुचत नाही। सगळं पिकं वाळून गेले, काही वारंवार यांना मागणी करून याच्याकडे जा त्याच्याकडे जा, काय माहिती नसते कोणाकडे जायचं काही नाही। तुमचं जवळपास किती नुकसान झालं? जवळपास 3-4 एकरात सगळं गहू वगैरे पेरलेला होता। सगळं त्याच्या भरोश्यावर सगळं कार्यक्रम आज देतो उद्या देतो, आज देतो उद्या देतो। आज किती नुकसान किती झालं लगभग? किती पैसे? आर्थिक नुकसान किती झालं? सर 3-4 लाखाचं होऊनच गेलं। पूर्ण वर्षच पूर्ण फेल गेलं। ऑक्टोबरमध्ये देतो, नोव्हेंबरमध्ये देतो, काहीच नाही। 11 महिन्यामध्ये पूर्ण 11 दिवसामध्ये DP जळाला बसवल्यानंतर। राज्य खंडाळा सर माझी 8 महिने पोटी गेली सर आणि काढली चालले गेली सर। मग मक्का गेली इथे ना सरांनी पेमेंट जाणे पडते, काही काही सांगितलं नाही, काही केलं नाही सर। साहेब पाणी प्यायला नाही मला सर। मग जवळजवळ 8 ते 11 महिने झाली तसे नाही। बरं एकटेच आहे का? नाही एकटे सर। मी शेतकरी बाकीचे DP आलेले सर, पण माझे DP नाही आले। मला पाणी सुद्धा नाही प्यायला सर। मला जवळजवळ 4-5 एकर सर मला प्यायला पाणी नाही। पीक पूर्ण पीक चालू गेलं माझं। तालुका कन्नड़ के देवलाना नामी मकाम पर मकामी साकिनान के ताउन से शजरकारी की गई। यहाँ के साकिनान और अवामी नुमाइंदों ने वहाँ लगाए गए पौधों की निगहदाश्त करने का अज़्म किया है। कन्नड़ ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात गल्ले बोरगांव से मुत्तसिल मौज़ा देवलाना में यहाँ के साकिनान ने मुश्तरका तौर पर न सिर्फ 600 पौधे लगाए, बल्कि नए लगाए हुए पौधों की परवरिश व देखभाल का भी ज़िम्मा लिया है। इस शजरकारी के मौके पर ताल्लुका ज़रई अफसर बालराजे मूलिक, पंचायत समिति के ज़रई अफसर दिनकर जाधव, ज़रई सुपरवाइज़र तिड़के, गांव की सरपंच सोनाली आकाश उबाड़े, नायब सरपंच सोमनाथ सोनोने, आकाश उबाड़े, तलाटी शिंदे, ग्राम सेवक VS रावते, मुदर्रिस बारगढ़, जगताप, ग्राम पंचायत मेम्बरान व दीगर गाँव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए ज़िला कलेक्टर ऑफिस से करीब नेहरू गार्डन के सामने एक गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई इमारत मुनहदिम कर दी। शहर में जाबजा गली महलों और चौक व शाहराहों पर अक्सर नाआक़िबत अंदेश व गैर ज़िम्मेदार साकिनान नाजायज़ कब्ज़ों के अलावा गैर कानूनी इमारतें खड़ी कर देते हैं। AMC का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाने वाला इन्हदामी दस्ता अक्सर अपनी कार्रवाई के ज़रिए जब ये तामीरात और कब्ज़े हटा देता है तो फिर अक्सर वाविला भी मचता है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर के करीब वाक़े नेहरू गार्डन के सामने से इन्हदामी दस्ते ने 15x40 के रकबे पर बनाए गए RCC कॉलम में पहले व दूसरे मंजिले के जारी काम को रुकवा कर मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि मज़कूरा कब्ज़ेदार को कारपोरेशन के मुताल्लिक़ा दफ्तर से पहले ही इंतबाह व नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उस पर इनका कोई असर नहीं हुआ और न ही उसने कोई खुलासा या वजाहत कारपोरेशन में पेश की थी, जिसके बाद गुज़िश्ता दिन
आला अफसरान के हुक्म से ये इन्हदामी कार्रवाई की गई है और सारा सामान तामीर जब्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय जन क्रांति सेना के सदर संजय चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ उनकी तंजीम आइंदा 8 मार्च को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जागरण गोंधळ आंदोलन करेगी। मागील 1 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये जनता जागतिक महामारी कोरोनामुळे त्रस्त झालेली आहे। अशातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब हे वारंवार जनतेला धमकी देत आहे की नीट वागा नसता कोरोना लावेन। वस्तुस्थिती पाहता संपूर्ण भारतामध्ये 5 राज्यामध्ये निवडणुका जाहीर झालेल्या आहे विधानसभेच्या। तिथं महामारी नाही आहे। भारतातल्या कुठल्याही राज्यामध्ये लॉकडाऊनसारखी सदृश्य परिस्थिती नसताना महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा बाऊ घालून उद्धव ठाकरे हे जनतेला वेठीस धरीत आहे। त्या अनुषंगाने ते गोंधळलेल्या सरकारचा निषेध म्हणून आम्ही सोमवारी 8 तारखेला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर गोंधळाचा कार्यक्रम करत आहोत। दुसरा विषय असा आहे की मागासवर्गीय महामंडळाच्या नियुक्त्या त्यांनी थांबवलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने मागासवर्गीय उद्योजकांना नोकऱ्या उद्योग करण्यासाठी जी संधी आहे ती त्यांनी हिरावून घेतलेली आहे। अजून एक आहे की शेतकऱ्यांना वारंवार धमकी दिली जाते की तुम्ही बिल भरा नसता तुम्ही वीज कनेक्शन कट करू। आता परवा उद्धव साहेब अजित पवार साहेबांनी सांगितलं की विधानसभेमध्ये चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल। निर्णय म्हणजे काय, सरळ सरळ सत्र संपल्यानंतर ते धमकी वीज कनेक्शन कट करणार आहेत। त्याविरुद्ध आम्ही आंदोलन उठवणार आहोत। शेख अल्तमश शेख अब्दुल्ला नामी आदि मोटरसाइकिल चोर को क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अमले ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2,15,000 रुपये मालियत की मसरूखा 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक विजय राधाकृष्ण पंढारकर नामी शख्स ने 2 मार्च को क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर के सामने खड़ी प्लेजर मोपेड नामालूम चोरों ने चुरा ली है। इस मामले की तफ्तीश कर रहे डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर संतोष राउत को मुखबिर ने बताया कि ये चोरी की वारदात आदि मोटरसाइकिल चोर शेख अल्तमश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी है और फिलहाल वो अपने घर पर ही मौजूद है। लिहाजा पीएसआई राउत अपने अमले के साथ प्रियदर्शनी कॉलोनी पड़ेगांव पहुँचे और आदि चोर शेख अल्तमश से मोपेड चोरी से बाबत वजाहत तलब की तो उसने बताया कि मसरूखा मोपेड उसने अपने एक और साथी शेख समीर शेख मुख्तार के साथ मिलकर औरंगपुरा इलाके से चुराई है और मसरूखा गाड़ी समीर के ही घर पर खड़ी है, जिस पर पुलिस समीर के घर पहुंची और वहां से मसरूखा प्लेजर जब्त कर ली। इसी तरह शेख अल्तमश ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उसने शहर के मुख्तलिफ मकामात समेत जालना से भी कुछ गाड़ियां चुराई हैं और फिर उसने 2,15,000 रुपये मालियत की 8 टू व्हीलर गाड़ियां पुलिस के सुपुर्द कर दी। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गणपत दराड़े ने MCN को फराहम की है। औरंगपुरा या ठिकाणावरून शिवसेना भवनच्या समोरून दिनांक 2 मार्च रोजी हिरो प्लेजर गाडी चोरी गेल्याची आमच्याकडं नोंद आहे। त्याप्रमाणे आमच्या पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक संतोष राऊत आणि त्यांचे सहकारी नजीम चव्हाण, खेडकर, वाघ, सूर्यवंशी, मनोरे आणि अजीज यांनी गोपनीय माहिती काढली आणि त्याप्रमाणे शेख अल्तमश शेख अब्दुल्ला वय 21 वर्ष राहणारा प्रिया कॉलनी पडेगाव यांनी सदरची चोरी केली असल्याची माहिती मिळाल्यावरून त्यांनी त्याला त्या ठिकाणाहून अटक केली राहत्या घरातून आणि त्याच्याकडे 2 तारखेला चोरी केलेली मोटरसायकल मिळून आली। त्यानंतर त्याला अटक करून PCR घेतला असता PCRमध्ये त्याने 2 जालन्याच्या आणि आणखी एक आमच्या इतरची आणि दुसऱ्या ज्यांचं रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध नाही अशा 4 गाड्या, एकूण अशा 8 गाड्या त्यांच्याकडून आमच्या या टीमनं एकदम व्यवस्थित तपास करून त्यांच्याकडे इंट्रॉगेशन करून काढून घेतलेल्या आहेत आणि 8 गाड्यांचं डिटेक्शन झालेलं आहे। सदरची 2,15,000 रुपयाच्या जवळपास गाड्या त्या सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त श्री निखिल गुप्ता साहेब
DCP खाटमोडे साहेब, ACP भापकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या या टीमनं केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कालडा कार्नर इलाके में किया गया नाजायज कब्जा हटाने में इंतजामिया की टाल मटोल से मकामी साकिनान नाराज। मुख्तलिफ तरीकों से म्युनिसिपल कारपोरेशन के अहाते में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खाम नदी की सफाई के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मुतवज्जे हुए शहर से गुजरने वाले नालों में जमा शुदा कचरे की तरफ। खाम नदी में मिलने वाले नालों को साफ करने के लिए भी खुसूसी मुहिम शुरू करने की दी हिदायत। बारिश से पहले मुहिम की तकमील का अमले को दिया हुक्म। शहरियान अगर लॉकडाउन नहीं चाहते तो 3 कलमी एहतियाती तदाबीर, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बनाएं यकीनी। बसूरत दीगर लॉकडाउन के लिए रहें तैयार, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का इंतबाह। और मुंबई नासिक हाईवे का पीपलगांव खसाबखेड़ा फाटे का खस्ताहाल रास्ता बना मौत का कुआं, तो दूसरी जानिब बाजार सावंगी से यसगांव नंबर 2 का रास्ता कॉन्ट्रैक्टर की बदनुमानी से बना धूल धपेड़े का मरकज। अवाम नाराज, तवज्जे का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।